आज हम आपको बता रहे हैं टर्म्स रिलेटेड विद एंडोस्पर्म्स, भ्रूण पोष से संबंधित संज्ञाएं। देखिए, भ्रूण पोष चर्बिताभ प्रकार का भी होता है जिसे र्यूमिनेट एंडोस्पर्म कहते हैं। ऐसा एंडोस्पर्म की जो सरफेस है, ऐसे भ्रूण पोष की जो सतह है वो अनइवन और इरेगुलर हो जाती है, अर्थात असमान हो जाती है और अनियमित हो जाती है। ऐसे चर्बिताभ भ्रूण पोष या र्यूमिनेट एंडोस्पर्म सुपारी अर्थात बीटल नट में पाए जाते हैं। ये बात ध्यान रखना, कंपटीशन में इस तरह के सवाल आ जाते हैं। उसके बाद आता है मोज़ेक एंडोस्पर्म। देखिए, मोज़ेक एंडोस्पर्म में एंडोस्पर्म का जो निर्माण है वो एक जैसी कोशिकाओं से नहीं होता, एक समान कोशिकाओं से नहीं होता। जैसे आप लोगों ने मक्का में देखा होगा कि मक्का का जो सीड है या इसका जो एंडोस्पर्म है वो दो प्रकार का होगा। नीचे की ओर सुगरी होता है, ये वाइटिश कलर यानी सफ़ेद से रंग का होता है, और बाहर की ओर स्टार्ची होता है और ये येलोइश कलर होता है। तो इसमें दो प्रकार के रंग पाए जाते हैं। ठीक है, नीचे वाले भाग में सुगर यानी कि सुगर युक्त होता है नीचे वाला भाग, और ऊपर वाला भाग स्टार्च युक्त होता है। ये मक्का का उदाहरण है। इसमें रंग भी अलग अलग होता है। टमाटर और पिटूनिया में तो एंडोस्पर्मल सेल हैं, भ्रूण पोष की कोशिकाएं। उनमें कुछ कोशिकाएं 2n होती हैं, डिप्लॉइड होती हैं, और कुछ कोशिकाएं ट्रिप्लॉइड होती हैं। तो ऐसे भ्रूण पोष को हम मोज़ेक एंडोस्पर्म या कृमिर भ्रूण पोष कहते हैं। अगला टर्म है भ्रूण पोष से रिलेटेड जीनिया एंड मेटाजीनिया। देखिए, जीनिया का जो टर्म है वो सबसे पहले फोके ने 1881 में 1881 में फोके ने यह टर्म दिया। इन्होंने ये जो टर्म है पोलन ग्रेन्स का सीड या पोलन ग्रेन्स यानी पराग कणों का बीज या फल के गुणों पर सीधा प्रभाव का अध्ययन हेतु ये शब्द दिया था। लेकिन आज मॉडर्न टाइम में जीनिया जो शब्द है वो पोलन ग्रेन्स का एंडोस्पर्म के गुण पर क्या प्रभाव होता है इस पर इसका अध्ययन किया जाता है। और पोलन ग्रेन्स का एंडोस्पर्म के गुण पर प्रभाव के अध्ययन से रिलेटेड अब शब्द है जीनिया। और मेटाजीनिया आजकल यूज होता है एंडोस्पर्म के जो बाहर सोमैटिक टिश्यू है उस पर पोलन ग्रेन्स का प्रभाव का अध्ययन मेटाजीनिया टर्म यूज किया जाता है इसके लिए। और जीनिया का एग्जाम्पल है मेज यानी मक्का, और मेटाजीनिया का एग्जाम्पल है डेट पाम अर्थात खजूर, फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा। फिनिक्स डेक्टाइलीफेरा नाम है इसका, ध्यान से देख लेंगे। एल्बुमिन युक्त या एंडोस्पर्मिक सीड, एल्बुमिनस या एंडोस्पर्मिक सीड अगला एंडोस्पर्म से रिलेटेड टर्म है। ये अंकुरण के समय अगर एंडोस्पर्म भ्रूण पोष मोटे हो जाते हैं, थिक हो जाते हैं, और कोटिलेडनस या कोटिलेडन्स बीज पत्र पतले हो जाते हैं, ऐसी कंडीशन या ऐसे बीजों को हम एल्बुमिन युक्त बीज या एंडोस्पर्मिक सीड कहते हैं, जिसमें एंडोस्पर्म मोटा और बीज पत्र पतले होते हैं। मक्का, गेहूं, अरंड आदि में ये एल्बुमिनस सीड या एंडोस्पर्मिक सीड पाए जाते हैं। दूसरा है एक्स एल्बुमिनस सीड या नॉन
एंडोस्पर्मिक सीड यानी एल्बुमिन रहित बीज, इनमें जो कोटिलेडन्स हैं, इनके जो बीज पत्र हैं मोटे हो जाते हैं और इनमें एंडोस्पर्म अब्सेंट होता है। तो ऐसे बीजों को हम एल्बुमिन रहित बीज कहते हैं। ये मटर में, सेम में और चने आदि में पाए जाते हैं।